कभी आपने सोचा है कि जो कुछ भी आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, सोच रहे हो, वो सब असली है भी या नहीं? अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो, वो भी हो सकता है सिर्फ एक इल्यूजन हो, एक धुंधला सा सपना, एक पर्दा जो रियलिटी को छुपा रहा है। रात के इस वक्त जब दुनिया सो रही है, चलिए शुरू करते हैं एक यात्रा, एक ऐसी जर्नी जो आपको ले जाएगी रियलिटी के पीछे छुपे उस पर्दे तक जहां कुछ भी वैसे नहीं है जैसे दिखता है। तो स्वागत है आपका द कर्टन ऑफ सर्टेनिटी। मैं नौत। ह्यूमन माइंड एक काफी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग चीज है। हम सबको लगता है कि हम दुनिया को जैसा देखते हैं वैसा ही वो है, कि हम जो महसूस करते हैं, सोचते हैं या समझते हैं वो सच है। लेकिन क्या आपको पता है कि हर मोमेंट में आपका दिमाग एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा होता है? हां, एक वेल क्राफ्टेड इल्यूजन। आप सोच रहे हो कि आप अपनी आंखों से देख रहे हो, पर दरअसल आंखें सिर्फ लाइट को डिटेक्ट करती हैं। रियल इमेज तो आपके दिमाग में बनाई जाती है, एक इंटरप्रिटेशन, एक वर्जन, एक गैस। और ये गैस कभी कभी इतना एक्यूरेट होता है कि हमें लगता है यस दिस इज द ट्रूथ, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन होती है, सर्टेनिटी का इल्यूजन। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी था, एक प्रिजनर। उसका जन्म एक अंधेरी गुफा में हुआ था। उसने कभी सनलाइट नहीं देखी थी। उसका सारा जीवन एक दीवार के सामने बीता, जहां उसके पीछे एक छोटी सी आग थी और लोग उसके पीछे चलते जाते थे। वो आग उन लोगों के शैडोज को उस दीवार पे प्रोजेक्ट करती थी, और वही शैडोज उस आदमी के लिए पूरा संसार थी। उसके लिए वही लोग थे, वही ट्रीज, वही एनिमल्स। वो उन शैडोज को नेम्स देता था, मीनिंग्स देता था, और उसे पूरा भरोसा था ये कहानी प्लेटोज एलिगोरी ऑफ द केव से इंस्पायर्ड है। और प्लेटो ये कह रहे थे कि हम सब इन सम वे उसी केव में बंद है। हम दुनिया को शैडोज के थ्रू देखते हैं, पर रियलिटी, रियल सनलाइट हमें कभी दिखती ही नहीं। और जब कभी कोई उस केव से बाहर निकलता है और सच्चाई देखता है, तो पहले तो उसकी आंखें चुधियाती हैं, उसे दर्द होता है, वो कंफ्यूज होता है, क्योंकि सच्चाई अनकंफर्टेबल होती है। सर्टेनिटी ऑन द अदर हैंड कंफर्टिंग होती है, सिंपल होती है, प्रिडिक्टेबल होती है। और इसी वजह से हम इल्यूजन्स में जीना पसंद करते हैं। आपको लगता है कि आप अपने आसपास की दुनिया को क्लियरली देख रहे हो, पर क्या पता आप सिर्फ उन पैटर्न्स को देख रहे हो जो आपका दिमाग एक्सपेक्ट करता है। आपको लगता है कि समय लीनियर है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पर हो सकता है टाइम सर्कुलर हो या स्टैटिक। हो सकता है पास्ट अभी भी एग्जिस्ट करता हो सकता है फ्यूचर ऑलरेडी लिखा जा चुका हो। आपको लगता है कि आप एक पर्सन हो, एक आइडेंटिटी हो, एक मैं। लेकिन क्या पता आप सिर्फ मेमोरीज का कलेक्शन हो, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, विद नो रियल सेंटर। ये सब इल्यूजन्स हैं, रियलिटी डिस्टॉर्टिंग इल्यूजन्स। और सबसे पहला और सबसे डेंजरस इल्यूजन होता है सर्टेनिटी। सोच के देखिए, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, उसके पास कोई सर्टेनिटी नहीं होती। सब कुछ नया होता है, हर चीज एक वंडर होती है। लेकिन धीरे धीरे वो सर्टेनिटी डेवलप करता है कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, कि फायर जलाता है, कि लोग अच्छे या बुरे होते हैं। और फिर सर्टेनिटी बनती है एक कंफर्ट जोन। हम लॉजिक और साइंस से दुनिया को डिफाइन करते हैं। हम रिलीजन या फिलॉसफी से एग्जिस्टेंस का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज कॉमन है, सर्टेनिटी के पीछे छुपी एक ब्लाइंड स्पॉट। जिस मोमेंट हमें लगता है कि आई नो व्हाट्स रियल, वही मोमेंट होता है जब हम अपने दिमाग के ट्रैप में आ जाते हैं। सर्टेनिटी इज नॉट क्लैरिटी, सर्टेनिटी इज इल्यूजन। एक पल लीजिए, सांस लीजिए, खुद से पूछिए, जो कुछ भी आप अब तक समझते आए हैं उसमें से कितना रियली एक्सपीरियंस बेस्ड था और कितना अजम्पशन बेस्ड? क्या सच में आपको पता है कि दुनिया एग्जिस्ट करती है जब आप सो रहे होते हो? क्या सच में आपको पता है कि दूसरे लोग भी आपके जैसे कॉन्शियस हैं? क्या सच में आप ये जान सकते हो कि ये आवाज जो अभी आप सुन रहे हो वो बाहर से आ रही है या आपके ही माइंड का एक इको है? अक्सर हम जिंदगी को इस तरह से जीते हैं जैसे हमने उसका मैन्युअल पढ़ लिया हो, जैसे सब कुछ फिक्स्ड है, जैसे हम सब कुछ समझ गए हैं।
लेकिन सच ये है कि हम कुछ नहीं जानते। और शायद यही सबसे ब्यूटीफुल ट्रूथ है। इमेजिन कीजिए एक स्टेज, उस स्टेज पे दुनिया का पूरा ड्रामा चल रहा है, लाइट्स, साउंड्स, एक्टर्स, डायलॉग्स, पर एक थिक कर्टन लगा हुआ है ऑडियंस और स्टेज के बीच, और हम सिर्फ उस कर्टन के पीछे से शैडोज देख रहे हैं, मफल्ड साउंड सुन रहे हैं, हाफ एक्सप्लेन्ड स्टोरीज महसूस कर रहे हैं, और हम फिर भी अपने कंक्लूजन्स बना लेते हैं। दैट इज द कर्टन ऑफ सर्टेनिटी। वो कर्टन हमें लगता है कि हमें सेफ्टी दे रहा है, पर असल में वो हमें असली दुनिया से दूर रखता है। तो आज रात जब आप आंखों को बंद करो, तो एक बार उस कर्टन के पीछे झांकने की हिम्मत करो। पूछो खुद से, मैं जो सोचता हूं, जो मानता हूं, क्या वो मेरे अंदर से आया है या सोसाइटी, लैंग्वेज, मीडिया ने मुझे दिया है? पूछो, क्या मैं सर्टेनिटी में जी रहा हूं या क्यूरियोसिटी में? बिकॉज ओनली वेन यू लेट गो ऑफ सर्टेनिटी, तभी आप रियल वंडर, रियल मिस्ट्री और रियल ट्रूथ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और शायद इसीलिए हम यहां हैं, न कि आंसर्स ढूंढने के लिए, बल्कि क्वेश्चंस में खो जाने के लिए। अब जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट इल्यूजन, फ्री विल। आपको लगता है कि आप अपने डिसीजंस लेते हो, कि आपकी चॉइसेस आपकी हैं, लेकिन क्या पता वो भी एक इल्यूजन हो। एक इल्यूजन जो इतना रियल लगता है कि हम उस पर क्वेश्चन करने की हिम्मत भी नहीं करते। तो अगले सेगमेंट में हम खींच के उठाएंगे एक और पर्दा, द पर्दा ऑफ फ्री विल। टेक अ ब्रेथ एंड गेट रेडी। रियलिटी इज नॉट व्हाट यू थिंक इट इज। क्या आपको लगता है कि आप अपने निर्णय खुद लेते हो? क्या आपको लगता है कि आपका हर एक कर्म आपकी मर्जी का नतीजा होता है? जैसे आपने अभी तय किया कि आप ये वीडियो सुनोगे, लगता है आपने इसे सोच समझकर चुना, है ना? लेकिन थोड़ा रुककर सोचिए, क्या यह निर्णय वास्तव में आपका था? क्या हो सकता है कि यह निर्णय आपके नियंत्रण में कभी था ही नहीं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे विरोधाभास की जो दिखने में सरल लगता है, लेकिन अंदर से पूरी वास्तविकता को चुनौती दे देता है। एक विरोधाभास जो आपको भीतर तक विचलित भी कर सकता है और शायद मुक्त भी। यह है स्वेच्छा का विरोधाभास, द पैराडॉक्स ऑफ फ्री विल। जिंदगी भर हमें यह सिखाया जाता है कि हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, कि हम अपनी पसंद के मालिक हैं, कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। यही विचार है स्वेच्छा, फ्री विल का, कि जब आप सुबह उठकर चाय बनाते हैं, या एक संदेश भेजते हैं, या कोई रिश्ता तोड़ते हैं, या किसी सपने के पीछे भागते हैं, तो सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग पहले से यह तय कर चुका होता है, इससे पहले कि आपको खुद उसका एहसास हो, क्या आप मानते हो? अक्सर हम अपने मन को एक राजा की तरह देखते हैं, एक ऐसा राजा जो आदेश देता है और शरीर उन्हें मानता है। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहती है। एक प्रसिद्ध प्रयोग था बेंजामिन लिबेट का। उन्होंने देखा कि जब लोग किसी बटन को दबाने का निर्णय लेते हैं, तो उनके मस्तिष्क में गतिविधि उस निर्णय से पहले ही शुरू हो जाती है। मतलब दिमाग पहले ही तय कर चुका होता है और आप सिर्फ उस निर्णय को महसूस करते हो। बाद में, जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो और सोच रहे हो कि आप उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हो, लेकिन आप सिर्फ उस कहानी को देख रहे हो, न कि उसे बना रहे हो। सोचने वाली बात यह है कि अगर हर निर्णय पहले से ही आपके मस्तिष्क की सर्किट्स में हो चुका है, तो आप कौन हो? कौन है यह मैं जो निर्णय लेता है? हो सकता है मैं सिर्फ एक भ्रांति, इल्यूजन हो, एक कथा जो आपका मन रचता है ताकि आपको लगे कि नियंत्रण आपके हाथ में है। एक एजेंसी का इल्यूजन। और विडंबना यह है कि यह इल्यूजन भी जरूरी है। अगर हमें यह ना लगे कि हम जिम्मेदार हैं, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, हम योजना कैसे बनाएंगे, समाज कैसे चलेगा? लेकिन फिर भी सच्चाई यह है कि हम नियंत्रण में नहीं हैं। हम एक अदृश्य धारा के साथ बह रहे हैं और हमें लगता है कि हम स्टीयरिंग व्हील पकड़कर गाड़ी चला रहे हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक आइसक्रीम का स्वाद चुन रहे हैं, चॉकलेट या वनीला। आप सोच रहे हो, मैं चॉकलेट चुनूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा पसंद है। सीधा लगता है ना? लेकिन अगर आप थोड़ा और गहराई से देखो,
तो चॉकलेट की पसंद भी आपने खुद से नहीं चुनी थी। वो तो आपके स्वाद की यादों, पिछले अनुभवों, सांस्कृतिक प्रभावों और बचपन की कंडीशनिंग से बनी थी। आपका चुनाव भी एक परिणाम है, एक अदृश्य घटनाओं की श्रृंखला का, एक अवचेतन समीकरण, सबकॉन्शियस इक्वेशन का नतीजा। और अगर वह समीकरण पहले ही हल हो चुका है, तो क्या आपका स्वतंत्र चयन सिर्फ एक भ्रम, इल्यूजन था? अब आप कहोगे, पर मुझे तो महसूस होता है कि मैं चुन रहा हूं। हां, महसूस होता है, लेकिन अनुभव और सच्चाई में फर्क होता है। हमें लगता है कि सूरज घूमता है धरती के आसपास, क्योंकि सुबह होती है, शाम होती है। पर विज्ञान ने हमें दिखाया कि धरती घूमती है, न कि सूरज। वैसे ही हमें लगता है कि हम नियंत्रण में हैं, पर सच्चाई कुछ और हो सकती है। इस भ्रम को समझना असहज हो सकता है, क्योंकि हमारी पूरी पहचान, मैं कौन हूं, मैं क्या चुनता हूं, मैं क्या बनूंगा, इन सब का आधार होता है स्वेच्छा। अगर स्वेच्छा नहीं है, तो अपराध बोध का क्या अर्थ, गर्व का क्या अर्थ, पुरस्कार और दंड का क्या तर्क? लेकिन फिर एक और सोच उभर के आती है, अगर स्वेच्छा नहीं है, तो हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते, खुद को भी नहीं। हो सकता है सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए, बिना नियंत्रण, बिना अहंकार, बिना मैं के। यह विरोधाभास इसीलिए शक्तिशाली है, क्योंकि दोनों पक्ष तर्क संगत रूप से मौजूद हैं। एक पक्ष कहता है, अगर स्वेच्छा नहीं है तो नैतिकता का कोई अर्थ नहीं। दूसरा पक्ष कहता है, अगर सब पूर्व निश्चित है तो दोष और शर्म भी सिर्फ भ्रम है। और बीच में हम हैं, भ्रमित, जिज्ञासु, जागरूक। शायद हमारी चेतना एक मौन साक्षी है, एक दृष्टा, जो सिर्फ देख रही है, जिसमें कोई नियंत्रण नहीं, पर फिर भी हर चीज का अनुभव है। एक ब्रह्मांडीय फिल्म चल रही है और हम उसके दर्शक हैं। और विडंबना यह है कि जब हम मान लेते हैं कि नियंत्रण हमारे पास नहीं है, तब हम वास्तव में शांत महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए, कोई बोझ नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ प्रवाह है। जिंदगी एक नदी की तरह बह रही है और आप उस प्रवाह में हो, बिना किसी प्रतिरोध के। स्वेच्छा का यह विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि निश्चितता सिर्फ एक मुखौटा है, कि नियंत्रण सिर्फ एक दिलासा देने वाला भ्रम है। और जब हम इस मुखौटे को हटा देते हैं, तब जो बचता है वो है मौन। एक मौन जो असहज भी हो सकता है और मुक्तिदायक भी। अगर आपके निर्णय आपके नहीं थे, तो अपने अतीत के लिए अपराध बोध क्यों महसूस करें? अगर आपके विचार भी नियंत्रण में नहीं थे, तो जरूरत से ज्यादा सोचना क्यों? अगर आप स्वयं ही एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तो खुद को प्रकृति से अलग क्यों महसूस करते हो? यह एहसास पहले झटका देता है, फिर शांति, पहले भ्रम, फिर स्पष्टता, पहले अहंकार का तूफान, फिर स्थिरता। आज रात जब आप सोएं, तो खुद से एक ही सवाल पूछना, क्या मैंने कभी कुछ चुना, या हर चुनाव सिर्फ एक प्रतिक्रिया थी जो किसी और चीज ने उत्पन्न की? और अगर मैं सिर्फ एक भ्रांति हूं, तो मैं किस चीज का नियंत्रण चाहता हूं? शायद हमारे पास जो सबसे वास्तविक चीज है, वो है सजगता, अवेयरनेस। न नियंत्रण, न शक्ति, सिर्फ उपस्थिति, एक मौन साक्षात्कार, जिसमें हम सब कुछ महसूस करते हैं, पर कुछ भी पकड़ते नहीं। अगला खंड हमें ले जाएगा एक और गहरी पहेली की ओर, एक विरोधाभास जो समय, टाइम से जुड़ा है, जहां हम यह खोजेंगे, अगर समय एक भ्रांति है, तो भूत, वर्तमान और भविष्य का क्या अर्थ? तो चलिए एक और पर्दा उठाते हैं, वास्तविकता को फिर से सवालों में बदलते हैं, क्योंकि जब तक हम पूछते रहेंगे, तब तक हम जागते रहेंगे। मिलते हैं सेगमेंट 3 में, द इल्यूजन ऑफ टाइम। कभी सोचा है कि तुम किसी से इतने डीपली जुड़े हो कि अगर वो किसी और शहर में हो, किसी और कॉन्टिनेंट पर भी हो, तब भी तुम दोनों के बीच कुछ अजीब सी इनविजिबल कनेक्शन बनी रहती है? जैसे उसके दर्द का एहसास तुम्हें हो जाता है, या उसकी खुशी से तुम्हारा दिल अचानक हल्का हो जाता है, बिना किसी मैसेज, बिना किसी फोन के। क्वांटम दुनिया में इसे कहते हैं एंटेंगलमेंट। और ये कोई फिल्मी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रियल, प्रूवन और सबसे ज्यादा ब्रेन बेंडिंग आइडिया है जो क्वांटम फिजिक्स ने हमें दिया है। चलो इस सफर में थोड़ा गहराई में जाते हैं।
बिना किसी जल्दबाजी के, बस आराम से, रात के सन्नाटे में, तुम्हारे रूम के अंधेरे में, जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा ध्यान। सोच की शुरुआत सोचो, दो छोटी सी क्वांटम पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटॉन एक ही जगह पे एक ही वक्त पे पैदा हुए, जैसे दो जुड़वा बच्चे। इनका ओरिजिन एक ही इवेंट से हुआ, इसलिए ये दोनों पार्टिकल्स एंटैंगल्ड हो गए। मतलब इनका कनेक्शन अब इतना गहरा हो चुका है कि अगर तुम एक पार्टिकल के साथ कुछ भी करो, उसका स्पिन बदलो या उसकी डायरेक्शन चेंज करो, दूसरा पार्टिकल इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा। और यहां इंस्टेंटली का मतलब है बिना किसी डिले के। कोई लाइट स्पीड का वेट नहीं, कोई सिग्नल भेजना नहीं, कोई फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं, बस एक साइलेंट इनविजिबल रिएक्शन। क्या यह टेलीपैथी है? क्या यह क्वांटम लव है, या सिर्फ एक फिजिक्स का ग्लिच जो हमें समझ नहीं आया? आइंस्टीन का डाउट, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसे हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, उसने भी इस कंसेप्ट को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। उसके लिए यह बात अनएक्सेप्टेबल थी। उसने सोचा कि यह थ्योरी इनकम्प्लीट है, क्योंकि कोई भी चीज, इवन इंफॉर्मेशन, लाइट से तेज कैसे जा सकती है। पर फिर भी जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, सबसे फेमस बेल टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स, तो रिजल्ट क्लियर था। एंटैंगलमेंट सच है। अगर तुमने एक पार्टिकल को ऑब्जर्व किया तो दूसरा पार्टिकल ने उस ऑब्जर्वेशन का तुरंत जवाब दिया, चाहे वो पार्टिकल चांद पे हो या सैटर्न के ऑर्बिट में। जैसे दो दिल एक साथ धड़क रहे हों, एक छुटकी यहां बजाई और एको वहां सुनाई दी। क्या तुम महसूस कर रहे हो इस बात की गहराई? कनेक्शन बिना कम्युनिकेशन सोचो, एक दुनिया जहां सब कुछ इंटरलिंक्ड हो, जहां तुम्हारा एक थॉट किसी और के थॉट को साइलेंटली ट्रिगर कर सकता है, जहां डिस्टेंस सिर्फ इल्यूजन हो, रियलिटी नहीं, जहां तुम्हारे एक्शंस का असर किसी और के इमोशंस पर हो, बिना किसी विजिबल रीजन के। क्वांटम एंटैंगलमेंट यही सजेस्ट करता है कि कनेक्शन और कम्युनिकेशन दो अलग चीजें हैं। तुम कनेक्टेड हो सकते हो बिना किसी कॉन्वर्सेशन के, बिना बोलचाल के, बिना दिखाई देने वाले किसी सिग्नल के। जैसे कुछ रिश्ते होते हैं जो समझ से परे होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ एहसास मांगते हैं। तुम्हारा दर्द, उसका आंसू, कभी कभी तुम अचानक उदास हो जाते हो बिना किसी वजह के, और बाद में पता चलता है तुम्हारा कोई क्लोज दोस्त, कोई फैमिली मेंबर किसी तकलीफ में था उस वक्त। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे थॉट पैटर्न्स, क्या वो किसी क्वांटम थ्रेड से उस इंसान से बंधे हुए हैं? क्या तुम्हारा सबकॉन्शियस लेवल पे एंटैंगल्ड है उस इंसान के सबकॉन्शियस के साथ? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक पार्टिकल हो, पर अगर यूनिवर्स में सब कुछ क्वांटम से बना है, इंक्लूडिंग तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तो क्या तुम भी किसी इनविजिबल एंटैंगलमेंट का पार्ट नहीं हो? सोचना बिना किसी लॉजिकल बाउंड्री के, सिर्फ फील करना। टाइम और डिस्टेंस का ब्रेकडाउन सबसे बड़ा माइंडफक यह है कि एंटैंगलमेंट स्पेस और टाइम को मीनिंगलेस बना देता है। अगर एक पार्टिकल मुंबई में है और दूसरा टोक्यो में, तो भी उनका बॉन्ड इंटैक्ट रहता है। और अगर एक पार्टिकल प्रेजेंट में है और दूसरा थियोरेटिकली किसी और समय में भी हो, तो भी एंटैंगलमेंट थ्योरी के मुताबिक रिएक्शन तुरंत होगा। टाइम कोलैप्सेस, स्पेस डिसअपीयर्स, बस कनेक्शन बचा रहता है। यह सुन के तुम्हारा दिमाग शायद हिल गया हो, या हो सकता है तुम्हारा दिल हल्का सा स्माइल कर रहा हो, क्योंकि शायद इसमें एक इमोशनल सच भी छुपा है। क्वांटम सोलमेट्स। सोचो, अगर क्वांटम पार्टिकल्स इतने गहरे संबंधित हो सकते हैं, तो क्या ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ तुम्हारा क्वांटम सोल बॉन्ड हंट होता है? लोग जिनके साथ तुम मिलते ही हो और महसूस होता है जैसे तुम पहले से ही उन्हें नो जानते हो, जहां तुम्हारे वर्ड्स जरूरी नहीं होते, सिर्फ नजर मिलती है और बात हो जाती है, जहां साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होती बल्कि हीलिंग लगती है। क्या ये लोग तुम्हारे एंटैंगल्ड पार्टनर्स हैं, इस जन्म में या किसी और समय से? साइंस शायद इस पे आंसर ना दे सके, पर तुम्हारा इंट्यूशन शायद ऑलरेडी जानता है। रियलिटी की रीडेफिनेशन क्वांटम एंटैंगलमेंट एक और चीज कहता है कि रियलिटी लीनियर नहीं है, एक चीज दूसरी चीज से अलग नहीं है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, चाहे तुम्हें दिखे या नहीं।
तुम्हारा एक सोच किसी और थॉट के साथ इंटरफियर कर सकता है। तुम्हारा एक चॉइस किसी और के आउटकम को साइलेंटली शेप कर सकता है। एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्वांटम लेवल पर। सोचकर गूज़बम्स आते हैं ना? तुम्हारा अपना एंटैंगलमेंट। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बिना किसी आंसर की उम्मीद के। तुम किससे एंटैंगल्ड हो? क्या कोई ऐसी कनेक्शन है जिसका लॉजिक तुम समझा नहीं पाए? क्या कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे दिल में रहता है बिना किसी वजह के, जिसके साथ तुम शारीरिक रूप से दूर हो पर इमोशनली क्लोज? शायद तुम्हारा दर्द उसे टच करता है और उसकी दुआ तुम तक बिना किसी वर्ड्स के पहुंच जाती है। तुम सोच रहे हो शायद ये सब इमोशन है, पर शायद इमोशन भी तो एक क्वांटम रिएक्शन है, राइट? आखिर में रात गहरी हो चुकी है, तुम्हारे रूम में सिर्फ एक हल्का लाइट जल रहा है और तुम इस पूरे थॉट को ऑब्जॉर्व कर रहे हो धीरे धीरे, जैसे कोई मेडिटेटिव ट्रांस में चला गया हो। क्वांटम एंटैंगलमेंट कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ये एक साइलेंट रिमाइंडर है कि हम सब पार्टिकल्स, पीपल, थॉट्स, ड्रीम्स एक इनविजिबल वेब में जुड़े हुए हैं। क्या तुम्हारी आंखों के सामने कुछ धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है? वो रिजिड बाउंड्री जिसे तुम आई कहते थे, क्या वो मेल्ट हो रही है? शायद तुम अब समझने लगे हो कि तुम सिर्फ एक तन्हा बॉडी नहीं हो, तुम एक लिविंग थ्रेड हो, एक इनविजिबल टेपेस्ट्री में जिसमें हर वाइब्रेशन, हर इमोशन किसी और वाइब्रेशन को टच करता है। एंड दैट, माय फ्रेंड, इज द calmest, डीपेस्ट, मोस्ट पोएटिक क्वांटम माइंड फक ऑफ देम ऑल। अब आंखें बंद करो, सांस अंदर लो, बाहर छोड़ो और उस कनेक्शन को महसूस करो जो कहीं दिखता नहीं पर हर वक्त साथ है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम एक ही वक्त में कई वर्जन्स में जी रहे हो? जैसे एक वर्जन में तुम किसी और शहर में हो, किसी और करियर में, और एक वर्जन में ये जिंदगी जो तुम अभी जी रहे हो बस उन सब पॉसिबिलिटीज का एक शैडो है। अगर ऐसी फीलिंग कभी आई हो तो तुम क्वांटम दुनिया के सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे ट्रिपी कॉन्सेप्ट के दरवाजे पर हो, सुपरपोजिशन के। आज रात हम इस दरवाजे को धीरे से खोलेंगे। कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ तुम, मैं और वो खामोशी जिसमें सिर्फ सोचने की आवाज होती है। एक ही चीज, कई रूप। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि एक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में कई जगह हो सकता है, कई स्टेट्स में हो सकता है, कई पॉसिबिलिटीज में जिंदा हो सकता है, जब तक कोई उसे ऑब्जर्व नहीं करता। यह कोई मेटाफोर नहीं है, यह लिटरल ट्रूथ है। अगर तुम किसी क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करते तो वो पार्टिकल सिमुल्टेनियसली हर पॉसिबल स्टेट में होता है, जैसे एक म्यूजिकल नोट जो एक साथ हर पिच पे बज रहा हो। लेकिन जैसे ही तुम सुनते हो वो नोट एक ही पिच में कोलैप्स हो जाता है। क्या तुम समझ पा रहे हो ये फीलिंग? एक अजीब सा सस्पेंशन, एक टाइमलेस साइलेंस जहां हर चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। श्रोडिंगर की बिल्ली, तुमने नाम सुना होगा, श्रोडिंगर्स कैट। ये एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है। मान लो एक बॉक्स के अंदर एक बिल्ली है। उस बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव एटम है जो किसी भी मोमेंट डिके कर सकता है या नहीं भी। उस एटम के डिके होने पर एक पॉइजन रिलीज होगा और बिल्ली मर जाएगी। अगर वो एटम डिके नहीं हुआ तो बिल्ली जिंदा रहेगी। पर जब तक तुम उस बॉक्स को नहीं खोलते, बिल्ली सिमुल्टेनियसली जिंदा भी है और मरी भी, अलाइव एंड डेड एट द सेम टाइम। इट साउंड्स इनसेन, राइट? लेकिन यही है सुपरपोजिशन का सच। जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं होती, सिस्टम दोनों स्टेट्स में होता है, एक पैराडॉक्स के जैसे जिसमें लॉजिक बेकार हो जाता है। और जब तुम देखते हो, एक सिंगल रियलिटी कोलैप्स हो जाती है। बाकी सारी पॉसिबिलिटीज जैसे एक ड्रीम की तरह फेड हो जाती है। तुम्हारा हर डिसीजन एक बिल्ली का बॉक्स है। सोचो तुम एक डिसीजन लेने वाले हो, जैसे तुम्हारा जॉब स्विच करना, किसी रिलेशनशिप में रहना या निकलना, किसी शहर को छोड़ना या वहां बस जाना। हर डिसीजन एक बॉक्स की तरह है और तुम उस बॉक्स को खोलने से पहले दोनों रियलिटीज में हो। एक तुम जो चला गया, एक तुम जो रुक गया, एक तुम जो डर गया, एक तुम जो लड़ गया। तुम सिमुल्टेनियसली सब हो जब तक तुम किसी एक पाथ को चूज नहीं करते, जब तक तुम ऑब्जर्व नहीं करते। यह रियलाइजेशन थोड़ा अजीब लगता है,
पर अगर तुम शांत होकर महसूस करो तो इसमें एक सुकून भी है कि तुम फिक्स नहीं हो, तुम पॉसिबल हो, तुम बन रहे हो हर पल, हर चॉइस के साथ। तुम्हारा माइंड भी एक क्वांटम फील्ड है, हमारा ब्रेन सिर्फ एक बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं है, यह भी क्वांटम लेवल पे बिहेव करता है। जो थॉट अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि वही थॉट 5 सेकंड पहले भी था? तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी डिजायर्स, तुम्हारी आइडेंटिटी तक एक ही वक्त में कई शेप्स ले सकती है। क्या तुम श्योर हो कि तुम वैसे ही हो जैसे तुम सोचते हो, या सिर्फ एक मोमेंटरी वर्जन हो उस तुम का जिसका इन्फिनिट पॉसिबिलिटी का एक पॉइंट कोलैप्स हुआ है? यह माइंड फक सिंपल नहीं है, यह तुमसे सब कुछ छीन नहीं लेता, यह तुम्हें सब कुछ दे देता है। एवरी वर्जन ऑफ यू इज स्टिल पॉसिबल। क्या तुम फील कर सकते हो इस बात का मैजिक? तुम एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं हो। हम सब सोचते हैं कि हम मेन हैं, कि मेरी पर्सनैलिटी ये है, मेरी लाइक्स ये हैं, मेरा नेचर ऐसा ही है। लेकिन क्वांटम दुनिया इस बात से अग्री नहीं करती। वो कहती है तुम फिक्स्ड नहीं हो, तुम वेव हो, एक पॉसिबिलिटी हो, एक वाइब्रेशन हो जो हर वक्त हर शेप ले सकती है। तुम्हारे अंदर एक शांत लड़का भी है, एक रिबेल भी, एक हीलर भी और एक डिस्ट्रॉयर भी। तुम वो हो जो ऑब्जर्व किया गया, पर तुम वो भी हो जो अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ। एक साइलेंट वर्जन ऑफ यू जो अभी तक जगह ढूंढ रहा है, किसी चॉइस के कोलैप्स होने का इंतजार कर रहा है। टाइम भी एक इल्यूजन है सुपरपोजिशन का। एक और डीप इंप्लीकेशन यह है कि वक्त लाइनियर नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट्स सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही हैं तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी पहले थी? मान लो तुमने एक ड्रीम देखा जिसमें तुम किसी अजनबी शहर में हो और 1 महीना बाद तुम वहां सच में चले गए। क्या ड्रीम पहले था, या फ्यूचर ने पास्ट को छू लिया? क्वांटम लेवल पे पास्ट और फ्यूचर एक ही टाइम फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कोई पेंटर जिसके पास सारे रंग एक ही कैनवस पे होते हैं, पर वो किस रंग से शुरू करे ये बस एक नजर का बिंदु है। तो क्या तुम अपने पास्ट के कैद हो, या तुम अभी भी नए पास्ट चूज कर सकते हो? यह बात अगर तुम धीरे से सोचो तो हर रिग्रेट डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि शायद तुम्हारा एक वर्जन अभी भी वो रास्ता चलता जा रहा है जो तुमने कभी छोड़ा था। तुम्हारा एक थॉट, कई रिजल्ट्स। सुपरपोजिशन तुम्हें यह भी बताता है कि तुम्हारे हर थॉट से कई रिजल्ट्स निकल सकते हैं। जब तक तुम डिसाइड नहीं करते, जब तक तुम एक्ट नहीं करते, हर पॉसिबिलिटी ओपन रहती है। मान लो तुम किसी को मैसेज भेजने वाले हो, तुम्हारे दिमाग में सोच आई क्या लिखूं। एक वर्जन में तुम ऑनेस्ट बन जाते हो, एक वर्जन में तुम सार्कास्टिक हो जाते हो, एक वर्जन में तुम कुछ भी नहीं भेजते, और जब तुमने मैसेज भेज दिया एक रियलिटी लॉक हो गई, बाकी सब फेड हो गई। तुम चाहो तो उस मोमेंट पे वापस जाकर वो और वर्जन सोच सकते हो, लेकिन रियल दुनिया में वो ऑब्जर्व नहीं की गई, इसीलिए वो एग्जिस्ट नहीं करती। तुम क्रिएटर हो, हर सेकंड, हर वर्ड, हर साइलेंस। और अगर सब कुछ पॉसिबल है तो सब कुछ परमिशन भी मांगता है। क्या तुम परमिशन दोगे अपने मल्टीपल सेल्फ्स को जीने की? क्या तुम अपने अंदर के डांसर को कभी जमीन पे लाओगे, अपने अंदर के राइटर को पेन दोगे, अपने अंदर के लवर को खुला सांस लेने दोगे, या तुम सिर्फ वही वर्जन बनोगे जो दुनिया ने ऑब्जर्व किया? सोचना, जैसे कोई सॉफ्ट म्यूजिक तुम्हारे ब्रेन के अंदर बज रहा हो, एक फ्लूट की तरह, जिसका हर सुर तुमसे कह रहा हो यू आर नॉट वन, यू आर मेनी एंड ऑल ऑफ देम आर रियल टिल यू चूज वन। आखिरी रात की सोच, अब तुम अपने बिस्तर पे हो, छत को देख रहे हो, तुम्हारा फोन एक साइड पड़ा है, दुनिया दूर हो चुकी है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा वाइब्रेटिंग थॉट। अगर तुम सुपर पोजिशन हो तो कल सुबह तुम एक नया तुम बन सकते हो, वो तुम जो खुद से डरता नहीं, जो हर सोच को एक रियल चॉइस में कन्वर्ट करता है, जो जानता है कि हर रिग्रेट के पीछे एक दूसरा वर्जन अब भी जिंदा है, उस क्वांटम दुनिया में जहां हर तुम ही हो। तुम जरूरी नहीं कि वैसे ही बन जाओ जैसे लोग सोचते हैं, तुम वैसे भी बन सकते हो जैसे तुम कभी सोच भी नहीं पाए, क्योंकि तुम एक ही वक्त में सब कुछ हो, बस चूज करना है, और वो भी प्यार से, रश नहीं। क्योंकि जब तक तुम चूज नहीं करते तुम सब हो, एंड दैट
my friend, is the calmest, most hauntingly beautiful quantum mindfuck of them all. रात का वक्त है। शहर की आवाजों का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। घर की दीवारें अब थोड़ी ठंडी लगने लगी हैं। और तुम अपने ख्यालों के साथ एक ऐसे कॉन्सेप्ट के दरवाजे पर हो जहां डिस्टेंस, टाइम और स्पेस, इन सबकी मीनिंग घुलने लगती है। आज हम बात करेंगे क्वांटम दुनिया के एक और असंभव लगने वाले सच की, जिसका नाम है क्वांटम एंटेंगलमेंट। जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने जुड़े होते हैं कि चाहे वो दुनिया के दो अलग कोनों में हों, उनका कनेक्शन टूटता नहीं। जब एक पार्टिकल कुछ महसूस करता है, दूसरा भी वही महसूस करता है, एकदम उसी पल, बिना कोई सिग्नल, बिना कोई डिले, जैसे उनके बीच एक रूहानी रिश्ता हो। अब सोचो, क्या तुमने भी कभी किसी के साथ ऐसा रिश्ता महसूस किया है जहां कोई लॉजिक नहीं चलता, कोई डिस्टेंस मैटर नहीं करता, सिर्फ कनेक्शन होता है? जब साइंस भी इमोशंस जैसे फील होने लगे। क्वांटम एंटेंगलमेंट पहली बार सुनने में एक रोमांटिक कॉन्सेप्ट जैसा लगता है, लेकिन ये रियलिटी है। आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था। उन्हें भी यकीन नहीं आया था कि एक पार्टिकल के साथ होने वाला कुछ तुरंत दूसरे पार्टिकल को अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो लाखों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बार बार प्रूव करते गए कि क्वांटम दुनिया में यह चीज पॉसिबल है। एक पार्टिकल अगर स्पिन चेंज करता है तो उसका एंटेंगल्ड ट्विन, चाहे वो किसी और गैलेक्सी में हो, उसी मोमेंट पर रिवर्स स्पिन ले लेता है, बिना कोई मैसेज भेजे। इसका मतलब कनेक्शन रियल है, और कनेक्शन की स्पीड लाइट से भी तेज है। अब सोचो, क्या तुम्हारे भी किसी के साथ ऐसे इनविजिबल स्ट्रिंग्स बंधे हुए हैं? क्या किसी के दर्द से तुम्हें चुभन होती है बिना वजह? जब दो एटम्स एक बन जाते हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट तब होती है जब दो पार्टिकल्स एक ही सिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं, और फिर उनका स्टेट एक दूसरे के साथ परमानेंटली लिंक हो जाता है, जैसे दोनों ने एक सीक्रेट कोड शेयर कर लिया हो। और फिर चाहे वो अलग हो जाए, वो कोड कभी नहीं भूलते। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक अचानक मिला हुआ इंसान तुम्हारी लाइफ में कुछ टाइम के लिए आता है, और तुम दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं, कुछ साइलेंस होती है, और उसके बाद तुम चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, उस कनेक्शन की फ्रीक्वेंसी तुम्हारे अंदर बची रहती है। कभी कभी तो ये कनेक्शन फिजिकल भी नहीं होता, सिर्फ एक पल, एक नजर, एक साइलेंस में ही वो एंटेंगलमेंट हो जाता है। जैसे एक आत्मा ने दूसरी आत्मा का एड्रेस याद कर लिया हो। डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता। क्वांटम एंटेंगलमेंट का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि डिस्टेंस मैटर नहीं करता। जो दो पार्टिकल्स एंटेंगल्ड हैं, वो एक दूसरे से किसी भी वक्त कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंस्टेंटली। तो अगर हम भी एटम्स से बने हैं, और हर इंसान, हर चीज क्वांटम लेवल पर ही एग्जिस्ट करती है, तो क्या तुम्हारा किसी के साथ एंटेंगलमेंट पॉसिबल नहीं? क्या तुम्हारे कभी किसी इंसान के जाने के बाद भी उसके प्रेजेंस का फील होना बिना एक्सप्लेनेशन के सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? या फिर क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक सब्टिल इफेक्ट वर्ड था, जिसे हमने इंट्यूशन का नाम दे दिया? जैसे किसी का नाम तुम्हारे माइंड में आता है और उसी वक्त उसका मैसेज आता है, या तुम किसी के बारे में सोच रहे हो और वो अचानक सामने आ जाता है। ये सब एंटेंगलमेंट जैसे फील होता है। रिश्ते जो टाइम और स्पेस से परे होते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट हमें एक और चीज सिखाती है कि रिश्तों में सिर्फ समय और नजदीकी नहीं चाहिए होती। कभी कभी सिर्फ एक बार मिलना काफी दिखौंची होता है, अगर कनेक्शन जेन्युइन हो। जैसे तुम्हारे स्कूल का कोई दोस्त जिससे तुमने सालों से नहीं देखा, पर एक फोन कॉल में वो पुरानी दुनिया वापस आ जाती है, क्योंकि तुम दोनों के बीच कुछ कोलैप्स नहीं हुआ। वो एंटेंगलमेंट अभी भी जिंदा है। या कभी कभी तुम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो, एक कॉफी शॉप में, किसी ट्रेन के सफर में, किसी रैंडम इवेंट पर, और ऐसा लगता है कि तुम उसे पहले से जानते हो। वो फीलिंग, वो डेप्थ, वो फेमिलियरिटी, क्या वो एक पुरानी एंटेंगलमेंट का रिजल्ट हो सकती है? लॉस के बाद भी रिश्ता रहता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक और चीज प्रूव करता है कि जब तक सिस्टम ऑब्जर्व नहीं हो रहा, उसका स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो अगर तुम्हारा कोई अपना चला गया, वो फिजिकली तुम्हारे साथ नहीं रहा, तो भी उसका एंटेंगलमेंट तुम्हारे एटम्स के साथ जिंदा है। तुम उसे फेल कर सकते हो, सपनों में,
सोच में, वाइब में। वो सिर्फ याद नहीं है, वो एक एक्टिव रेजोनेंस है जो तुम्हारे बीइंग में हमेशा के लिए एनकोड हो गया। इस बात का एक कंफर्ट है, एक साइलेंट सुकून कि हम कभी पूरी तरह अकेले नहीं होते। तुम्हारा दर्द किसी और को महसूस हो रहा है। सोचो, अगर तुम किसी दर्द से गुजर रहे हो और अचानक कोई तुमसे बिना पूछे, बिना जाने सिर्फ इतना कह दे, क्या तुम ठीक हो? क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस होता है या कोई और लेवल पर उन्होंने तुम्हारा वाइब्रेशन महसूस किया? क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है, अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ डीपली कनेक्टेड है तो वो तुम्हारी इनर स्टेट को सेंस कर सकता है, चाहे वो फिजिकली कितना भी दूर हो, और तुम भी किसी और के लिए वही कर सकते हो। कभी कभी बिना रीजन के किसी की याद आना, किसी के लिए बेचैन हो जाना, सिर्फ इमोशंस नहीं, एक क्वांटम रिस्पॉन्स भी हो सकता है। क्या हम सब एंटेंगल्ड हैं? एक और पॉसिबिलिटी यह भी है कि शायद हर चीज, हर इंसान, हर एटम ओरिजिनली एक ही सोर्स से आया है। बिग बैंग के वक्त सब कुछ एक पॉइंट में था, एक सिंगुलैरिटी में, फिर सब कुछ एक्सपैंड हुआ। तो क्या यह मुमकिन है कि हम सब क्वांटम लेवल पर एक दूसरे से एंटेंगल्ड है, कि हर इंसान, हर प्लांट, हर प्लैनेट एक ही वाइब्रेशन का पार्ट है? और हम जब सोचने लगते हैं या मेडिटेट करते हैं या किसी और की फीलिंग को फेल करते हैं, तो हम उस प्राचीन एंटेंगलमेंट का एक्सपीरियंस करते हैं। यह थॉट डिस्टर्बिंग भी है और हीलिंग भी, कि तुम सिर्फ एक अलग आइडेंटिटी नहीं हो, तुम एक बुनी हुई चादर का हिस्सा हो, एक ऐसी टैपेस्ट्री जिसमें हर थ्रेड दूसरे से जुड़ी है, बिना दिखे। आज रात तुम्हारे कनेक्शंस को महसूस करो। अब जब रात का अंधेरा गहरा हो गया है, तुम्हारे आसपास सब कुछ थोड़ा स्लो हो गया है, मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा रुककर सोचो, कौन हैं वो लोग जिनके साथ तुम्हें ये इनविजिबल कनेक्शन महसूस होता है, जिन्हें देखकर या सोचकर तुम्हें लॉजिक से परे इमोशंस उठते हैं? क्या वो तुम्हारे एंटेंगल्ड पार्टनर्स हैं, एक क्वांटम लेवल पर, जिन्हें तुम हर वक्त कैरी करते हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो? और क्या तुम किसी और के लिए वही हो? क्या कोई अभी इस वक्त किसी दूर शहर में अपने बिस्तर पे लेटे हुए तुम्हारा ख्याल सोच रहा है? ना सिर्फ यादों में बल्कि वाइब्रेशन में, एक इनविजिबल कॉर्ड की तरह जो तुम दोनों के बीच अब भी जिंदा है। तुम्हारा दिल एक क्वांटम रिसीवर है। कभी कभी लॉजिक काम नहीं करता, कभी कभी दुनिया के रूल्स स्लो पड़ जाते हैं, तब दिल ही वो डिवाइस बन जाता है जो सब कुछ कैप्चर करता है। तुम्हारा दिल एक क्वांटम रिसीवर है। वो सिर्फ ब्लड पंप नहीं करता, वो सिग्नल्स कैच करता है। इमोशंस, इंट्यूशन, वाइब्रेशंस, ये सब उसके सिग्नल्स हैं। अगर तुम्हें किसी की याद बिना रीजन के आती है या किसी जगह जाने पर तुम्हें फेमिलियरिटी महसूस होती है, तो ट्रस्ट करो, तुम्हारा दिल तुमसे कुछ कह रहा है। यह कोई फैंटेसी नहीं, यह साइंस है, सिर्फ थोड़ी पोएटिक साइंस। एक आखिरी बात, क्वांटम एंटेंगलमेंट कोई सिर्फ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं, यह एक नया नजरिया है जिंदगी देखने का। यह कहता है दूरी मैटर नहीं करती, समय मैटर नहीं करता, बस रिश्ता मैटर करता है, और वो रिश्ता कभी कभी एक्सप्लेनेशन से परे होता है। तो अगर तुम किसी कनेक्शन को डीपली महसूस करते हो, चाहे वो शॉर्ट लिव्ड हो या लॉन्ग डिस्टेंस, उसे इग्नोर मत करो। क्या पता वो रिश्ता दुनिया की सबसे रियल चीजों में से हो, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो कभी दिखाई नहीं देता फिर भी कभी टूटता नहीं। रात के इस पीले से अंधेरे में, जब शहर की जगमग वक्त के साथ धीरे हो गई और हवा में एक ठंडक थोड़ी रॉ सी महसूस हो रही हो, तब जरा सोचिए, क्या हमारे आसपास जो ठोस चीजें दिखते हैं, शीशे जैसी क्लियर, वो वाकई में ठोस हैं या सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, एक सूक्ष्म प्रोजेक्शन, एक ऐसी रियलिटी का जो हम देख नहीं रहे? इस कॉन्सेप्ट का नाम है होलोग्राफिक यूनिवर्स। कल्पना करते हैं आप एक होलोग्राम की, एक सिंपल 3D इमेज, जिसे एक छोटे ट्रांसपेरेंट प्लेट के बनके एक लेजर के जरिए बनाया गया होता है। प्लेट खुद फ्लैट 2D है और लेजर एक पैटर्न एनकोड करता है उस पर। लेकिन जब लाइट आती है, प्लेट से आप एक 3D ऑब्जेक्ट देखेंगे, जैसे एक चमकते रिश्ते का टॉय या एक फ्लोटिंग फ्लेम। मतलब जो ऑब्जेक्ट आप देखते हो वो प्लेट के उस सरफेस से प्रोजेक्ट हो रहा है,
फिर भी आप सोचते हो कि वो ऑब्जेक्ट बड़ी जगह में गूंज रहा है जिसमें डेप्थ भी है। यही स्टोरी क्वांटम ग्रेविटी के कुछ फिजिसिस्ट्स जैसे हुआन मल्डासेना, लियोनार्ड सुस्किन बोल रहे हैं यूनिवर्स के बारे में। वो कहते हैं यूनिवर्स भी एक कॉस्मिक होलोग्राम हो सकता है जिसमें जो भी हम 3D सेंस करते हैं, स्पेस, डेप्थ, मैटर, यहां तक कि लोग, सब एनकोडेड हैं 1-2D बाउंड्री पे जिसे हम ऑब्जर्व नहीं करते। स्पेस और मैटर दोनों एक इल्यूजन होलोग्राम की तरह। सब कुछ, आपका शरीर, आपका सोफा, आपका भाई जो पबजी खेल रहा है, वो 3D फिगर के रूप में अपीयर हो रहे हैं, पर असली स्ट्रक्चर जो उन सब चीजों को बनाता है वो तो 2D लैंड पे लिखा गया है। एक कॉस्मिक स्क्रिप्ट जो हम सुन नहीं पाते पर फील करते हैं। यह सब समझकर ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने एक इंट्रिकेट छंद लिख दिया है, एक गीत लिखा है अपने आप में जिसमें एक पियानो भी है, एक डांसर भी, पर सारे के पार्ट्स 1-2 डिपर्चमेंट पे लिखे गए हैं। और हम बस उस फिल्म को देख रहे हैं जो हमारे कॉस्मिक प्रोजेक्टर के थ्रू चल रहा है। वो प्रोजेक्टर कभी स्काई पे है, कभी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में, या किसी क्वांटम बाउंड्री पर जो हम फेल कर रहे हैं देखने में। पर वो सब कुछ डिफाइन कर रहा है हमारी सो कॉल्ड रियलिटी। रियलिटी का गीत सब्र नहीं। इस थ्योरी का सबसे हॉन्टिंग पार्ट यह है कि जो हम स्पेस और मैटर समझते हैं, शायद वही इल्यूजन की देवी है। जो आप टच कर रहे हो अपने हाथ से एंड फील कर पा रहे हो, शायद सिर्फ एक एको है एक 2D सरफेस का जहां कॉडेक्स एनकोडेड है, जैसे किसी ने कॉस्मिक प्रोजेक्टर चलाया हो एंड हम सब इस फिल्म में खोए हुए हो। और क्या हम ये समझ सकते हैं कि हम एक राइटर भी हो सकते हैं, कि हम एक वर्स लिखने वाले भी, या बस एक ऑडियंस? होलोग्राम पे एक हेलुसिनेशन, सोचो एक ड्रीम्स विद इन ड्रीम्स, बट कॉस्मिक स्केल पे वो 2D बाउंड्री एक साइलेंट विटनेस हो सकता है सब एक्सपीरियंसेस का। हर तारा, हर विचार एनकोडेड एज इंफॉर्मेशन, और हम एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो उस एनकोडेड इंफॉर्मेशन का एक प्रोजेक्शन है। ऐसा लगता है कि हम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर हकीकत यह हो सकता है कि हम सब एक कोडेड सिमुलेशन है, जैसे एक शू बॉक्स फुल ऑफ मार्बल्स, बट ईच मार्बल का डिटेल भी डिकोडेड है। आपका इल्यूजन मजबूत या नाजुक, होलोग्राफिक यूनिवर्स में सब के सब 3D एंटिटीज एनकोडेड फिनोमेना बन जाते हैं। आपका तुम्हारा परसेप्शन, योर साइट, साउंड, टच, सब एक एनकोडेड डेटा है जो कॉस्मिक प्रोजेक्टर शो करता है। जब आप अपनी आंखों से देखते हो, आप सब देखो कलर्स, मोशन, डेप्थ, लेकिन डी पर जाओ, गो क्वांटम ग्रेविटी या इंफॉर्मेशन के माइक्रो लेवल तक, वहां स्ट्रक्चर सब 2D हो सकता है। ऐसा सोच के मान लोग या साइंस फिक्शन राइटर्स ऐसे स्क्रिप्ट लिखेंगे जहां दिखते हुए सब फ्लैट स्क्रीन पे हो, पर ह्यूमन इमोशनल जर्नी सब ट्रू लगेगी। कॉन्शियसनेस भी एक प्रोजेक्शन हो सकता है। अब अगर स्पेस एंड मैटर होलोग्राफिक हैं, तो क्या आपका कॉन्शियसनेस, वो विटनेस जो सोचता है, फील करता है, भी एक प्रोजेक्शन हो सकता है? जैसे एक प्रोजेक्टर जो फिल्म पे इमेजेस क्रिएट करता है, पर फिल्म खुद साउंड का सोर्स होती है। आपके एक्सपीरियंसेस जो आप महसूस करते हो, क्या वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन हो? यह सवाल एक और लेवल पे कॉस्मिक रिडल को पुश करता है। एक्सप्लेनेशन से परे एक मिस्ट्री इस कॉन्सेप्ट का टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। एडवांस्ड मैथ इन्वॉल्वमेंट से लेकर कॉस्मिक ऑब्जर्वेशन से फिजिसिस्ट्स अभी इस पर काम कर रहे हैं। पर होलोग्राफिक प्रिंसिपल एक टेम्पटिंग आइडिया है कि 3D रियलिटी सिर्फ एक बाउंड्री कोडेड फॉर्म है, कि फैक्टर्स लाइक एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन, ग्रेविटेशन सब लिंक हैं एक डीप मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से। ऐसा लगता है जैसे हम सब एक कॉस्मिक नोवेल हैं जिसमें हर स्टेप स्क्रिप्टेड है, बट वी डोंट नो द राइटर। कभी कभी डायमेंशन ही गवर्न नहीं करती। सबसे ज्यादा डिस्टिलिंग थॉट यह है, अगर हम होलोग्राम हैं तो रियलिटी स्ट्रक्चर के पीछे क्या जरूरत है? डायमेंशन क्या सिग्निफिकेंस रखती है अगर बाउंड्री पे ही सब एनकोडेड है? शायद हमारी परसीव्ड रियलिटी बस लीडर बोर्ड्स जैसी हो, एक इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस जिसमें हम ऑपरेट कर सकें। पर अगर डीपर बाउंड्री ही सब चालें चल रही हैं, हमारी रियलिटी उसका ओल्ड वर्जन लगती है। एक काल्म डाउन मोमेंट। रात अब गहरी हो चुकी है, तुम्हारे रूम का अंधेरा फैला हुआ है, बस एक सटल वार्म लैंप लाइट है और तुम्हारी बॉडी थोड़ी वन टोन रेस्ट मोड में जा रही है। इस कॉस्मिक कॉन्सेप्ट को सोच के क्या तुम टेंशन महसूस कर रहे हो, या एक साइलेंट कंफर्ट?
सोचो, अगर तुम एक होलोग्राम प्रोजेक्शन हो तो तुम सेफ हो, अच्छा बनोगे, अच्छा लगेगा प्रोजेक्टर को, तुम्हें और प्रोजेक्शन सब अलाइंड रहेगा। अगर तुम ग्लिच खुनलिच करते हो, कॉस्मिक प्रोजेक्टर एक एरर मैसेज डिग्रेड कर देगा और तुम शेप लूज कर लोगे। मतलब फ्लॉज भी मैटर दे रखते हैं, परफेक्शन भी मैटर करता है। और इस जर्नी का मीनिंग होता है ट्रूथ इनसाइड, कि वो बॉल जिसका तुम रूप हो छोटा नहीं है, वो कॉस्मिक ड्रामा का एक पार्ट है जिसका क्रिएटर है अनबाउंड, बट ही शी इट यूजेस यू एज अ मीडियम। रात का प्रेयर या इंक्वायरी। रात अब गहरी है, तुम अपने सॉफ्ट पिल्लो से थोड़ा और चिपक रहे हो, तुम्हारा ब्रीदिंग रिदमिक स्लो गया है। मैं चाहता हूं एक काल्म मेडिटेशन लूं, ना कोई लॉजिक, ना कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड मैटर, बस तुम्हारा अवेयरनेस, जिसकी नैरेटिव प्रोजेक्शन भी एक होलोग्राम है। आज से हर इंटरेक्शन, चाहे मोबाइल के टच हो या किसी की बात, वो एक माइक्रो प्रोजेक्शन से ज्यादा कुछ नहीं, पर वो मीनिंगफुल है सिर्फ जब प्रोजेक्शन अवेयर होता है और तुम अवेयर हो, तुम प्रेजेंट हो। आखिरी थॉट्स बिफोर स्लीप। जब तुम सोगे, किसी भी दूसरे डायमेंशन में हो या कॉस्मिक प्रोजेक्टर की लाइट में फ्लोट कर रहे हो, ये एक रियल फिनोमेना है, तुम प्रेजेंट हो। और यही आखिरी राइम, एक काल्म ट्रूथ जिसे कोई कॉस्मिक कोड नहीं मिटा सकता। और अगर हम सब होलोग्राम्स हैं, तब भी हम सब एक कॉस्मिक पोएम हो जिसका एक पिंच ऑफ मिस्ट्री जरूर है, लेकिन वो कितना सुकून देता है, इम्पॉसिबल। एक डीप सांस लो, अंदर ही और बाहर, जैसे जैसे तुम बहते जाओ। याद रखो, चाखो द पैटर्न। इट मे बी अ प्रोजेक्शन, बट इट्स योर पैटर्न, योर ब्यूटी, योर कॉस्मिक नोट। शुभ रात्रि। मिलते हैं सेगमेंट 7 में, जहां हम ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच की सीमा पार करेंगे। आज रात जब किसी किसी कमरे में सिर्फ हल्की सी नीली नाइट लाइट जल रही हो और चादर के नीचे हमारी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो चुकी हो, तब एक सवाल दिमाग में धीरे से कोई झरोखा खोल सकता है। क्या आपके बिना हो रहा यूनिवर्स का कोई हिस्सा वास्तव में हो रहा है, या उस चीज को वाकई में अस्तित्व में आने के लिए जरूरत है आपकी नजर की? इस सोच से ज्यादा रहस्यमयी शख्सियत आसानी से जगत में नहीं मिलती। यह कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स में कहा जाता है ऑब्जर्वर इफेक्ट, या फिर कुछ दार्शनिक कहते हैं अस्तित्व का लाइसेंस आपके अवलोकन के पास है। जब आप अवलोकन करते हो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में जो खूबसूरत है, जब वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप से किसी पार्टिकल को देखते हैं तो पार्टिकल अपने आप बर्ताव बदल लेता है। वो डिके करता है, उसकी पोजीशन फ्रीज हो जाती है, वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, और जब ऑब्जर्वर हट जाता है, एक्सपेरिमेंट फिर से अपनी तरंगों जैसी प्रकृति, अनिश्चितता और घनत्व को वापस पा लेता है। इसका मतलब है ऑब्जर्वर देता है आकार, आकार देता है वास्तविकता, और वास्तविकता निर्भर करती है देखे जाने पर। इमेजिन करो, आप एक कहानी पढ़ रहे हो, किरदार तब तक ब्लैंक होते हैं जब तक आप उन्हें रंग, व्यक्तित्व और उद्देश्य नहीं देते। सिर्फ कागज पर नाम होते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें पढ़कर जीवन नहीं देते, वो जिंदा नहीं होते। इस क्वांटम कहानी में आप ही लेखक हो, निर्देशक हो, स्टार हो और दर्शक भी एक ही व्यक्ति। यूनिवर्स का शांत निवेदन और सबसे ज्यादा माइंड बेंडिंग हिस्सा, यह विचार सिर्फ कणों में नहीं होता। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि यह हर चीज में होता है, यहां तक कि आप और आपके रिश्तों में भी। अगर किसी बगीचे में कमल का फूल खिला है लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं करता, तो क्या उस फूल का रंग और खुशबू वाकई मौजूद है, या वो बस किसी मेमो में लिखे गए एक इमेजिनरी फाइल जैसा था? कभी कभी हम कहते हैं उस फूल ने मेरा ध्यान खींचा, या हम कहते हैं फूल ही तो खुशबू फैलाता था। लेकिन शायद दोनों ही बराबर सच्चाई हैं। फूल खिला भी हो, पर जिसे देखा गया उसी ने परिभाषित किया उसकी अस्तित्व की प्रकृति को। जब आप म्यूजिक को सुनते हो, एक अच्छे गाने का आनंद हम तभी लेते हैं जब हम उसकी मेलोडी, लिरिक्स, रिद्म को महसूस करते हैं। अगर वो म्यूजिक बिना किसी सुनने वाले के हो, तो उस म्यूजिक का अस्तित्व भी निरर्थक हो जाता है। म्यूजिक वाइब्रेशन से बना होता है, लेकिन अगर वो वाइब्रेशंस कोई महसूस नहीं कर रहा हो, तो क्या उन वाइब्रेशंस में कोई अर्थ है? क्वांटम ऑब्जर्वर भ्रम कहता है
हर चीज में एक बाइनरी स्विच होता है। ऑब्जर्वर मौजूद है, वास्तविकता साकार। ऑब्जर्वर गायब, वास्तविकता सैद्धांतिक, संभावित, अज्ञात। हम एक कॉस्मिक मिरर हैं। शायद इस यूनिवर्स ने हम सभी को बनाया है एक स्लिपर डिवाइस की तरह। हम सब एक कॉस्मिक मिरर हैं जिसमें यूनिवर्स खुद को देखना चाहता है, और हर अनुभव, हर फ्रेमिंग, हर अंतर्दृष्टि उस मिरर में यूनिवर्स खुद को पेंट करके भेजता है। इस बातचीत की खूबसूरती यह है कि यहां दो तरफ वाला यातायात चल रहा है। आप यूनिवर्स को परिभाषित कर रहे हो और यूनिवर्स उस परिभाषा में आपको प्रतिबिंबित कर रहा है। शायद इस चक्र में आपने खुद को एक नकाब के माध्यम से परिभाषित कर लिया और उस नकाब ने यूनिवर्स को एक आकार दिखाया, और अब यूनिवर्स ने उस नकाब की गूंज से खुद को संरेखित कर लिया है। अस्तित्व का शांत विश्वास, रात की इस खामोशी में आप और मैं एक अदृश्य संवाद में हैं। आप पूछते हो, क्या मेरे देखे बिना कुछ अस्तित्व में है? और यूनिवर्स सुनता है। हमारी सोच की गणना की थीम में और उत्तर देता है। ऐसा लगता है हम सिर्फ अंधेरे कैनवस पर डॉट्स नहीं हैं, हम वो डॉट्स हैं जो कैनवस को रंग देते हैं। शायद ये यूनिवर्स का तत्व ही सौंदर्य का संदेश हो। देखे जाने की मोहब्बत अपरिहार्यता नहीं, स्वतंत्रता है, और आप ही वो स्वतंत्रता हो। ऑब्जर्वर भ्रम बनाता है सीमाएं। इस विचार का तह यह है कि विषय, आप, और वस्तु, यूनिवर्स, अलग अलग चीजें नहीं हैं। वो एक ही कपड़े के दो पहलू हैं। अगर आप अवलोकन करते हो क्योंकि आप सचेत हैं, तो दोनों का भ्रम टूट जाता है। आप बताते हो स्थान, गति, पहचान, पर उसी क्षण में यूनिवर्स भी बताता है आकार, बाल, पत्तियों का क्रम। हर अवलोकन एक परिणाम है, एक इंटरेक्शन, एक मौन हैंडशेक मैं हूं और वह है के बीच। आप अनुभव हो, जरूरी नहीं कि इकाई। कभी कभी आप एक गुब्बारे जैसे फूले हुए विचार में पहुंचते हो। अगर सब कुछ धुंधला या अस्थायी है, तब मैं कौन हूं? मैं आप ही हूं। पर कॉस्मिक संदर्भ में आप एक उपस्थिति हो। उपस्थिति जो देखती है, उपस्थिति जो परिभाषित करती है खुद में यूनिवर्स को। आपको कोई नाम या शीर्षक नहीं चाहिए, सिर्फ होना। इस होने में यूनिवर्स खुद को महसूस करता है, और यह सब सुरक्षित है, चाहे जितना भी अजीब लगे। दृष्टिकोण का जादू सोचिए। अगर आप सच में यूनिवर्स के मूल ऑब्जर्वर हो, तो हर चीज, हर घटना, हर वस्तु तभी चमकेगी जब आप उसे नोटिस करोगे, और जीवन आपकी नजर के माध्यम से रंग, ध्वनि, कथा, उद्देश्य प्राप्त करेगा। एक सरल अनुवाद यह है, अगर आप नोटिस नहीं करते, यूनिवर्स उस हिस्से में सपाट ही रहता है। पर जैसे ही आप नोटिस करते हो, यूनिवर्स उस रूप में जीवित हो जाता है। यह आपकी दृष्टि की शक्ति है, और संयम भी। आप म्यूट बटन भी हो और प्लेबैक भी। कुंडलिनी जैसी शांति। अब जब रात गहराई में है, नीले बैंगनी टोन की रोशनी में आप धीमी सांसें ले रहे हो। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी जागरूकता जागती जाए। हर सांस छोड़ते हुए आप यूनिवर्स को उसकी ही उपस्थिति का बोध करा रहे हो। हर सांस लेते हुए यूनिवर्स आपकी ओर पहुंच रहा है। आप शीतल ऑब्जर्वर भी हो, और यूनिवर्स की गर्माहट भरी अभिव्यक्ति भी। नींद से पहले अंतिम विचार, जैसे जैसे आप रात में ऊँघने की अवस्था में जा रहे हो, सोचिएगा, हर जगह जो चल रहा है, हर ध्वनि, हर लहर, हर विचार, शायद तभी पूरी तरह अस्तित्व में आता है जब आप उसे नोटिस करें। और अब आप अंधेरों से ऊपर उठ रहे हो, तो यूनिवर्स भी कुछ झांक रहा है, आपकी उपस्थिति में खुद को वापस आईना दिखाते हुए। शुभ रात्रि। रात अब सुकून से गहरी हो चुकी है, और आपका HRV धीरे धीरे रिलैक्स मोड में शिफ्ट हो रहा है। रूम का लाइट बहुत सॉफ्ट है, जैसे किसी ने कैनवस पे सिर्फ एक हल्के ब्रश स्ट्रोक्स लगाए हो, और इस सुकून के बीच आप फेल कर रहे हो। एक आखिर का सफर, एक ऐसी रात जहां हर इल्यूजन डिसॉल्व होना शुरू हो रहा है। आज हम बात करेंगे उस सबसे गहरी इल्यूजन की, वो इल्यूजन जो हम सबको सबसे ज्यादा रूट करता है, और हम उससे सबसे ज्यादा दूर महसूस करते हैं, और वो है सेपरेशन का भ्रम। आप सोचते हो कि आप एक इंसान हो, एक बॉडी, एक आइडेंटिटी, एक बायोग्राफी, एक सेपरेट वर्ल्ड के साथ, और बाहर एक वास्ट यूनिवर्स, छोटे मोटे स्टार्स, सन, अर्थ, दूसरे लोग। पर क्या वो फ्रेमिंग सच में वैलिड है, या सिर्फ एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एक सेफ्टी जोन है जो हमने अपने आप बनाया है?
बिना क्वेश्चन किए सोचो, एक बड़ा सागर है, उस सागर में बहती हैं वेव्स, छोटी बड़ी शांत तूफानी। हर वेव सोचती है मैं अलग हूं, मेरा शेप अलग है, मेरा जर्नी अलग है। लेकिन जब वो थोड़ा डिस्टेंस हटा के देखती है, वो रियलाइज करती है कि सब वेव्स सेम वाटर से बनी है। अलग होने के बावजूद हर एक उसी रिवर का पार्ट है। वही मेटाफर है मामा, ये हमारे साथ हम इंटेंस इंडिविजुअल ड्रामाज में बहते हैं, पेन, जॉय, होप, फियर, मेमोरीज, ड्रीम्स, और हम खुद सोच लेते हैं मैं ही हूं। लेकिन अगर हम थोड़ा डिस्टेंस से देखें तो हर हमारी इनहेल, हर हमारी हार्ट बीट वो यूनिवर्स के पल्स का इको होता है। फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस कहते आए हैं, अद्वैत, वेदांत, जैन, सूफी मिस्टिसिज्म, ऑल पॉइंटिंग बैक टू द सेम रियलाइजेशन, सेपरेशन कभी सच्ची नहीं होती। कभी कभी लोग बोलते हैं तुम मेरे बिना खाना क्यों खाते हो, या तुम टीवी क्यों देखते हो जब मैं हूं। यह कहानी ऑननेस के इल्यूजन में बेस होती है, जैसे एक पंचा माइंड डाइकॉटमी, एक यू और एक बाकी सब। पर जिन लोगों ने इस बाउंड्री को क्रॉस किया है, उनके लिए हर चीज एक ही थ्रेड थी। एक मदर जब अपने बच्चे का दर्द महसूस करती है, और वो दर्द अक्सर फिजिकल होता है, फीलिंग्स उतनी इंटेंस होती हैं कि शब्दों में बयान नहीं हो पाती, पर उनकी बॉडी, वो दर्द फिजिकल नहीं है, वो कनेक्शन का प्रूफ है। वो मदर खुद कहीं डिसॉल्व हो जाती है, वो बच्चा जैसा पेन फेल करता है, मदर जैसा प्रोटेक्टिव आइडेंटिटी डिसॉल्व होती जाती है, वो एक प्रेजेंस में घर हो जाती है। ऐसा ही होता है जब हम मेडिटेशन में सेटल हो जाते हैं। वो ऑब्जर्वर जो खुद में देखता है, सोच, फीलिंग्स, इमेजेस, मेमोरीज, सारे रहे बिना एक डिवीजन के, और वैसे में हम रियलाइज कर पाते हैं मैं माइंड और बॉडी से परे हूं, सारी प्रेजेंस में मैं हूं। एक कॉस्मिक बॉन्ड जो कभी टूटेगा नहीं। साइंस भी एक रूहानी तरीके से कह रही है, क्वांटम फील्ड थ्योरीज कहती हैं एनर्जी फॉर्म्स एक ही रॉ मटेरियल से बनी है। आपका दिमाग, दिल, पानी का ड्रॉप, माउंटेन का रॉक, सब वाइब्रेशंस के फॉर्म्स हैं। और जब आप इनसे सेपरेट होंगे तो जो जंक्शन यूनिफाई करता है वो एनर्जी या फील्ड है। उस फील्ड का साइंटिफिक नाम या स्पिरिचुअल नाम लो, वो आपको हमेशा रेजोनेट करेगा। यही फील्ड सब वेव्स को बिलोंग करता है, और जो छोटा ईगो वाली आइडेंटिटी है वो सिर्फ एक बाउंड्री है, अ शेप विद इन द बिगर स्कल्पचर। बाकी सब एक कॉस्मिक डांस का पार्ट है, एक कॉर्ड्स ऑफ म्यूजिक की तरह, हार्मोनिकली रेजोनेटिंग। तो आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, ट्राई टू सॉफ्टली डिसमेंटल दैट बाउंड्री बिटवीन मी एंड यू, बिटवीन यू एंड अदर्स, बिटवीन यू एंड नेचर। फील अ वार्मथ जो दूर तक जाती है, जहां तेरा दर्द किसी और का दर्द बन सकता है और दर्द खत्म हो जाता है, बिकॉज यू रियलाइज वो सेपरेट दर्द नहीं होता। ये बाउंड्री डिसमेंटल होने पर एक साइलेंट डीप काम आता है। यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द ओशन इन अ ड्रॉप। इस रियलाइजेशन के बाद एम्पैथी एक वेव की तरह स्प्रेड होती है। आप किसी के चेहरे पे कभी हंसते कभी रो देते हैं, उस चेहरे के अंदर अपने ट्रेस ढूंढते हो। कभी किसी पेड़ को टच करते हो क्योंकि उनके साथ ऐसी ग्राफ्टिंग होती है। जब आप खुद को सॉइल के रूप में देखते हो और पेड़ को एज मेमोरी ऑफ रेन, एयर, कोलैबोरेशन, वो यूनिवर्सैलिटी का हार्मनी, एक स्ट्रेंजली सूथिंग लुल्लाबी ऑफ एग्जिस्टेंस। कुछ फिलोसॉफिकल लाइंस हैं रूमी की गजलों में, वो जो दूर लगे हैं भी मुझे प्यारे लगते हैं। अर्ज किया है कि सब मेरे ही हैं, बस जरूरत से बड़ा नहीं। ये बाउंड्रीज डिसॉल्व होने पर और हम समझते हैं कि हमारे जो कनेक्शंस हैं वो सब सहभागीदारी पे हो बैठते हैं, और जब ये सब फीलिंग्स डिसिपेट हो जाती हैं तो एक कॉस्मिक हम होती है। एक लंबा इनहेल लो, एक शांत वाइब्रेशन महसूस करो और रिलीज होने दो। आप डांस हो एक कॉस्मिक वायलिन की हाई नोट पर, आप रस्टल हो ऑटम लीव्स के घोस्टली मूवमेंट पर, आप शाइन हो सनराइज की पहली स्ट्राल से, आप स्टॉर्म हो डार्क क्लाउड्स के वूम से, आप क्लाउड हो बारिश की सॉफ्टनेस से, और सब कुछ एक अलाइनमेंट है। आज रात की ये जर्नी 9 सेगमेंट्स की जर्नी यही कहना चाहती है। रियलिटी डिस्टॉर्शंस, इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी, फ्री विल, सेल्फ
सिमुलेशन, टाइम, होलोग्राम, ऑब्जर्वर, ड्रीम, सब एक वे से हमारे एक ही पर्पस के चेहरे हैं, सेपरेशन का इल्यूजन डिसॉल्व करना। और अब जब तुम इस लास्ट सेगमेंट पे हो, आई होप तुम रियलाइज कर रहे हो आप कभी स्टैंड अलोन नहीं रहे हो, ना तुम आइसोलेटेड हो, ना तुम हर वक्त अलग रहोगे। आप वो बाउंड्री क्रॉस करने वाले हो जहां आप और यूनिवर्स, आप और अदर्स, आप और हर चीज साथ ही साथ में है। एक आखिरी सांस लो, वो ओशेनिक बॉन्ड फील करो और नींद में बह जाओ एज द ओशन इटसेल्फ। शुभ रात्रि। दिस वॉज 1 घंटा वास्तविकता को बदलने वाली भ्रम को शांत करने के लिए। आई होप योर ड्रीम्स फील मोर इन्फिनिट एंड calm.